स्टॉक मार्केट के साथ साथ आईपीओ भी रिवाइव हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से आईपीओ कैलेंडर ऑलमोस्ट ब्लैंक था, लेकिन अब मई में एकदम से तेजी आई है। इस महीने 6 कंपनीज पब्लिक से 11,000 करोड़ रुपए रेस कर रही है। इसमें से बुराना वीव्स और बेलराइज इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग तो हो चुकी है और दोनों ने डिसेंट लिस्टिंग गेन्स भी दिए। और अब इस वीक 2 नए आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, जिनको लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग बज है और लिस्टिंग गेन्स की भी उम्मीद है। पहला है स्क्लॉस बैंगलोर, जो लग्जरी होटल लीला की पेरेंट कंपनी है, और दूसरा है एजिस वोपक टर्मिनल, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। दोनों आईपीओ सेम डेट पर खुल रहे हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर ही है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, किस आईपीओ में पैसा लगाना सही होगा? मैं तो स्क्लॉस बैंगलोर के सपोर्ट में हूँ। और मैं तो एजिस वोपक टर्मिनल्स की साइड हूँ। चलो आज दोनों आईपीओ को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इशू साइज की। लीला होटल्स का आईपीओ 3500 करोड़ का है, जिसमें 2500 करोड़ फ्रेश इशू है और 1000 करोड़ रुपए का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेलिंग यानी कि ओएफएस के थ्रू। एजिस वोपक टर्मिनल 2800 करोड़ रुपए रेस कर रहा है और पूरा अमाउंट फ्रेश इशू है। बिजनेस मॉडल देख लें, लीला होटल क्या करती है ये तो सब जानते हैं। इंडिया की लग्जरी हॉस्पिटैलिटी स्पेस में ये एक पुराना नाम है। मार्च 2025 तक ये 12 होटल्स ऑपरेट कर रहे थे और 2028 तक और 7 होटल्स ओपन करने का एम्बिशियस प्लान भी रेडी है। एजिस वोपक टर्मिनल का बिजनेस मेन स्ट्रीम नहीं है बट सॉलिड है। ये एलपीजी, लुब्रिकेंट्स, वेजिटेबल ऑयल जैसे लिक्विड्स का स्टोरेज हैंडल करता है। इनके टर्मिनल्स इंडिया के एनर्जी लॉजिस्टिक सिस्टम्स का क्रिटिकल पार्ट है। आईपीओ का पैसा किस काम आएगा उस पर बात करें। लीला होटल्स जो फंड रेज करेगा उससे अपना और सब्सिडीज का डेब्ट रीपे करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। एजिस वोपक भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, वो भी अपने आईपीओ के पैसे से डेब्ट रीपे करेगा। लेकिन एक एडेड एंगल ये है कि कंपनी मैंगलोर में एक एलपीजी टर्मिनल एक्वायर करेगा, जो उनके बिजनेस को डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। तो दोनों कंपनी के यूएसपी भी देख लेते हैं। लीला का यूएसपी है प्रीमियम पोजीशनिंग। इनका एवरेज रूम रेट 22,545 रुपीज है, जो इंडस्ट्री एवरेज से 1.4 टाइम्स महंगा है, यानी कि ब्रांड के पास प्राइसिंग पावर है। तो एजिस वोपक के पास लोकेशन एडवांटेजेस है। इनके टर्मिनल स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स के आसपास है, जिससे शिपिंग रूट्स के क्लोज होने का बेनिफिट मिलता है। इनकी बेटर कनेक्टिविटी बिजनेस को कंपेटिटिव एज देती है। रिस्क फैक्टर भी जरूरी होता है। लीला होटल्स का बिगेस्ट रिस्क ये है कि उनका 90% रेवेन्यू सिर्फ 5 होटल से आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यानी किसी एक भी होटल में इशू हो गया तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में काफी बड़ा असर पड़ सकता है। ऊपर से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सीजन पे बहुत डिपेंड करता है। शादी और टूरिस्ट सीजन के अलावा रेवेन्यू नेचुरली डिप करता है। तो फिर एजिस वोपक में ज्योग्राफिकल डिपेंडेंसी है। इनका ज्यादा रेवेन्यू वेस्ट कोस्ट टर्मिनल से आता है और वो भी मेजरली ऑयल और गैस से। अगर उस सेक्टर में स्लो डाउन आता है या फिर रेगुलरिटी इश्यूज होते हैं तो कंपनी के नंबर्स इमीडिएटली इंपैक्ट हो सकते हैं। तो सवाल अब भी यही है कि इन दोनों में से कौन सा आईपीओ चूज करें। आप ही कमेंट्स बताओ कि आप किस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट एनालिसिस आप किस पे चाहते हैं ये भी शेयर करो।